वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद शायद जो सबसे पहला सवाल आपके मन में आया होगा वो ये कि ये रेप्टिलियंस क्या हैं। कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये रेप्टिलियंस एलियंस की एक ऐसी नस्ल है, एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि दिखने में आधे इंसान और आधे छिपकली जैसे होते हैं, जो कि आज से हज़ारों साल पहले हमारे अर्थ यानी हमारी दुनिया पर आए थे और ये आज भी अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपकर गवर्नमेंट्स, बैंक्स, MNCs के ज़रिए हम इंसानों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा अमेरिका के 1 करोड़ 20 लाख लोग मानते हैं। जी हाँ, एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला कि अमेरिका के 12 मिलियन लोग इस थ्योरी के ऊपर यकीन रखते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि जो भी टॉप के ग्लोबल लीडर्स हैं जैसे ओबामा, ट्रंप, पुतिन, यहाँ तक कि मार्क ज़करबर्ग, क्वीन एलिजाबेथ, ये सभी रेप्टिलियंस हैं। कहा जाता है कि इन रेप्टिलियंस के पास रूप बदलने की ताकत होती है। ये लोग जब चाहे तब इंसान के रूप में आकर इंसान जैसे दिख सकते हैं और जब चाहे तब अपने असली रेप्टिलियन फॉर्म में आ सकते हैं। इसे लोग शेप शिफ्टिंग कहते हैं। अब इसी शेप शिफ्टिंग की वजह से एक आम इंसान के लिए इन्हें पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि कौन रेप्टिलियन है और कौन नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान होगे तो आपको ये सारी बातें बकवास और मनगढ़ंत लग रही होंगी, नो डाउट। लेकिन अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं ये मानता हूँ कि रेप्टिलियंस की थ्योरी बिल्कुल सच है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग इसे पोर्ट्रे करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि रेप्टिलियंस एलियंस की कोई नस्ल है जो हज़ारों साल पहले हमारी दुनिया पर आए थे, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि रेप्टिलियंस एक ऐसी अनसीन क्रिएशन है जिन्हें हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये वही फोर्सेस हैं जिन्हें डेविल या जिन या सेटन कहा जाता है। अब मैं ऐसा क्यों मानता हूँ इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस सीक्रेट सोसाइटी की हम बात किया करते हैं अल्टीमेटली उसके पीछे आखिर है कौन। लेकिन अभी शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये भूत प्रेत जिन शैतान वगैरह ये सब नौटंकी है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहले मैं उनके सामने कुछ साइंटिफिक और बायोलॉजिकल फैक्ट्स रखकर ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये चीज़ें वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें हकीकत में नहीं होती तो आखिर क्यों दुनिया के हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर में इन अनसीन क्रिएशंस का जिक्र मौजूद है। दुनिया के कई सारे अलग अलग हिस्सों में इन्हीं जिन या डेविल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फार ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका के लोग इन्हें सरपेंट गॉड्स कहते हैं, जुलूस इन्हें चितौड़ी कहते हैं, बेबीलोन के स्यूमर इन्हें अनुनाकी कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका के होपी इन्हें स्नेक ब्रदर्स कहते हैं और नॉस्टिक्स इन्हें ऑर्कॉन्स कहते हैं। This reality that we're experiencing has been hijacked by a force that some ancient people call archons, but there's different names right across the ancient world for the same force, the same entities. And all over the world you see this. In the Far East, Central America and other places, they're known as the serpent gods. The Zulus call them the Chitahuri, the children of the serpent. They're the Anunnaki in Sumer, Babylon, now Iraq. They're our snake brothers to the Hopi people of North America. They're the star people, many examples of that. They are the demons of Christianity. To the Gnostics, they are archons. And to the Islamic and pre-Islamic world, they're called the jinn. And in their prime form, they are energetic in nature. The classic Satan is called the deceiver and the demon of demons, as this demiurge is called the archon of archons. अब सवाल आता है कि आखिर क्यों हम इन चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसकी एक वजह है, हम इंसान किसी चीज़ को देखते कैसे हैं। जब हमारे सामने रखी किसी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तब वो लाइट उस चीज़ के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, तब जाकर हम उस चीज़ को देख पाते हैं। अब ये जो लाइट हमारी आंखों पर आ रही है इसकी एक अपनी वेवलेंथ होती है। अब ये वेवलेंथ क्या है? जिस तरीके से आप वज़न को किलोग्राम में तौलते हो, जिस तरीके से आप पानी को लीटर में तौलते हो, उसी तरीके से आप लाइट को वेवलेंथ में तौलते हो। अभी इस वक्त आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी की अपनी अपनी एक अलग अलग वेवलेंथ होती है और हम इंसान सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होती है। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। अब ना आप 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की किसी चीज़ को देख सकते हो और ना ही आप 700 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की किसी चीज़ को देख सकते हो। अब आप खुद ज़रा सोचिए कि जब हम इंसान सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की चीज़ों को ही देख सकते हैं तो क्या इसका ये मतलब होता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं क्या वो सारी की सारी इसी 400 से 700 नैनोमीटर की इस रेंज के अंदर ही लाई करती हैं? उन चीज़ों का क्या जो इस रेंज से बाहर लाई करती हैं, जिनकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है या 1000 नैनोमीटर है, जिन्हें देख पाना आपकी आंखों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। असलियत यह है कि ये घोस्ट या जिन या डेविल ये सभी 400 नैनोमीटर से कम और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ में मौजूद होते हैं और यही वजह है कि हम इंसान इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खैर चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने रेडियो देखा है कभी? ऑब्वियसली देखा ही होगा। जब हम लोग रेडियो यूज़ करते हैं तो उसमें अलग अलग रेडियो चैनल्स होते हैं।
ये रेडियो चैनल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर आते हैं। 98.3 हर्ट्ज पर एक अलग रेडियो चैनल आता है, 103.5 हर्ट्ज पर एक अलग रेडियो चैनल आता है। तो ये होता क्यों है भाई? रेडियो तो मेरा एक ही है, इसमें दो अलग अलग चैनल्स कैसे आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों चैनल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून्ड हैं, एक 98.3 हर्ट्ज पर और दूसरा 103.5 हर्ट्ज पर। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हम इंसान भी इस दुनिया में एक अलग फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, और ये रेप्टिलियंस या जिन या घोस्ट या डेविल ये भी इसी दुनिया में एक अलग फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं। जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 400 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है, वहाँ पर इन रेप्टिलियंस की एक दूसरी फ्रीक्वेंसी है जो कि 400 से 700 की इस रेंज से बाहर लाई करती है। अब कभी कभी कुछ रेयर केसेस में जब हमारी और इन अनसीन एंटिटीज़ के फ्रीक्वेंसी के बीच कोई टकराव आती है, तो उस वक्त हम लोगों को ये घोस्ट या जिन जैसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अब मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ। कुछ ऐसे जानवर हैं जो इन नॉन ह्यूमन अनसीन एंटिटीज़ को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोनाल्ड ड्यूग्लस की एक स्टडी के मुताबिक कुत्ते यानी डॉग्स की आईसाइट इंसानों से ज़्यादा होती है। रिसर्च में यह पाया गया कि डॉग्स 300 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की चीज़ों को देख सकते हैं, यानी इंसानों से 100 नैनोमीटर ज़्यादा। और इसी वजह से ये डॉग्स अल्ट्रा वायलेट रेंज में उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खैर, अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप नए आए हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना कंसिडर ज़रूर करें। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इन रेप्टिलियंस का इल्यूमिनाटी के साथ क्या लेना देना है। ये जानने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि जिस सीक्रेट सोसाइटी की हम बात किया करते हैं, उसके पूरे सिस्टम के पीछे आखिर है कौन। तो देखिए, इस सिस्टम में कई सारे लेवल्स हैं, जहाँ पर सबसे पहले ये पॉलिटिशियंस आते हैं। लेकिन क्या सारा कंट्रोल इनके हाथ में है? जी नहीं, ये सिर्फ इस सिस्टम के पपेट्स हैं। फिर चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी क्यों ना हो, ये वही करते हैं जो इनसे कहा जाता है। दूसरे लेवल पर ये मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस आते हैं, जिसके अंदर सारी म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़, मूवी इंडस्ट्रीज़, अलग अलग टेक कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी आते हैं। लेकिन ये MNCs भी किसी और के कंट्रोल में है। अब अगर हम थोड़ा डीप लेवल में जाएं, तो वहाँ हमें रॉथस्चाइल्ड जैसे लोग मिलते हैं, जिनका कंट्रोल लगभग दुनिया के हर एक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है। लेकिन ये लोग भी अकेले इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई और भी है जो इनके साथ काम कर रहा है, जिसके लिए हमें इस सिस्टम के बॉटम लेवल पर जाना होगा। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये रेप्टिलियंस काम कर रहे हैं। अब चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लोग और कुछ रॉयल ब्लड लाइन्स के एलीट क्लास लोग इन्हीं रेप्टिलियंस यानी जिन और शैतान जैसी चीज़ों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। आप कहोगे कि भाई तुम्हें कैसे पता, तुम क्या इन लोगों से मिले हो कभी? मैं तो नहीं मिला, लेकिन जो लोग मिले हैं उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है मेरे पास। कई सारे लोग जिन्हें अलग अलग तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस में ट्रॉमेटाइज किया जाता है, उनमें से कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि कैप्टिविटी के दौरान उन्हें इन्हीं डेमोनिक रेप्टिलियन एंटिटीज के जरिए टॉर्चर करवाया जाता था। Now in the Illuminati, the Rothschilds are not humans. They're not just the richest family in the world. They are gods in human bodies. They're the sons and daughters of Lucifer in human body. So that this council that I was on is the private priesthood of those gods. And when those gods talk, the priests listen and the priestesses listen, then they tell political people. That's why a handful of witches have so much power over so many political people. Because they're simply just like a tape recorder for some very powerful people that everybody else considers to be holy and to be gods. Late 1988, I started having my first experiences. I didn't know who they were. I didn't know what they were in those first few months. I didn't know they were demons, devils, aliens. I couldn't tell one from the other. And there's a reason for all of this, because it's going to sound a little bit negative at first. It's because it's exactly what they are, and what they are exactly is non-human intelligent beings. अच्छा, मैं ज़रा एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने देखा होगा YouTube पर ऐसी कई सारी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि किसी पब्लिक मीटिंग के दौरान या किसी इंटरव्यू के दौरान कुछ म्यूज़िक आर्टिस्ट या किसी पॉलिटिशियन की आंखें बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, माइली साइरस की एक वीडियो है जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान इनकी आंखों की प्यूपिल, जो कि नॉर्मली राउंड शेप की होती हैं, वो राउंड से एलिप्टिकल शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, कुछ इस तरह। इसी तरीके से जस्टिन बीबर की भी एक वीडियो है जिसमें कैमरे पर उसकी आंखें अचानक से अजीब किस्म के दिखने लगती हैं, और जैसे ही ऐसा होता है तो अपनी आंखें छुपाने के लिए बंदा अपनी नज़रें कैमरे पर से हटा लेता है। और इसी फिनोमेना को कुछ लोग सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि ये लोग रेप्टिलियन है, इसीलिए इनकी आंखें ऐसे एलिप्टिकल शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप एक सांप की आंखें देखेंगे
तो उनकी आंखें भी ऐसी ही एलिप्टिकल शेप की होती हैं और कोइंसिडेंटली सांप भी एक रेप्टाइल ही है, तो यहाँ से ये नाम रेप्टिलियन निकल कर आया है। अब मैं ये नहीं जानता कि माइली साइरस या जस्टिन बीबर की ये वीडियो फेक है या रियल है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये वीडियोस फेक क्यों नहीं हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि सीक्रेट सोसाइटी के लोग लगातार इन नॉन ह्यूमन रेप्टिलियन एंटिटीज़ के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और आप जानते ही हैं कि ये रेप्टिलियंस या डीमंस हम इंसानों की नॉर्मल विजिबिलिटी रेंज से बाहर होते हैं, और ये मोस्टली 400 नैनोमीटर से कम और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की रेंज में मौजूद होते हैं। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि माइली साइरस के इंटरव्यू के दौरान जो कैमरा इस्तेमाल किया गया हो वो एक इंफ्रारेड या एक यूवी कैमरा हो। आपको शायद पता हो ये बात कि इंफ्रारेड कैमराज 700 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाली चीज़ों को भी देख सकते हैं, और यूवी कैमराज 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली चीज़ को भी देख सकते हैं, और शायद इसी वजह से इस वीडियो में इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखा जा सका।